निज चाकर घर जाया, अब जैसे रखो जैसे। ये बहुत काम की बात है अपने लिए। प्रभु से बढ़कर हमें कोई और प्यारा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो कभी विस्मरण कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बहुत प्यारा है उसी की तो याद आती रहती है। क्या परवाह, सब परेशान है देह भाव को लेकर। हम भजन करना चाहते हैं पर भजन नहीं कर पा रहे। कैसी चाहत है? तुम्हें भूख लगती है, तुम ऐसा बोलो कि भूख लगती पर मैं भोजन नहीं कर पाता, प्यास लगती पर मैं पानी नहीं पी पाता, तो आप बोलो फिर ऐसा कि भजन करना चाहता हूं पर नहीं कर पाता, तो मानो। लेकिन भोग भोगना चाहते हो तो भोग लेते हो, भूख लगती है तो भोजन का, और पानी तो पानी, लेकिन भजन तो कैसी चाहत तुम्हारी, केवल व्यर्थ की बातें। प्रेम मार्ग में प्रीतम एक ही चुना जाता है, अनेक नहीं। समस्त प्रियतमों के प्रीतम हमारे प्रिया प्रीतम है। इनका वर्ण कर लिया, अब अपनी कोई परवाह नहीं रहनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, जिसने पांचवी बात स्वीकार कर ली वो प्रपंच से बहुत ऊपर उठ गया। अब कोई प्रपंच का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। पांचवी बात है अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। ये खास बात आ गई। पर ये एक बात नहीं, पीछे चार और बातें हैं, पकड़ते रहना। क्योंकि अपने लोग क्या है ना कि जो ऐसे कर दी और ऐसे पकड़ के फिर बोलने लगते हैं। आपने सत्संग में कहा था जो कराते हैं सब प्रभु कराते हैं, फिर आप हमें डांट क्यों रहे हैं? तो पीछे और उसकी भी बात थी ना भाई। कोई बात को आप तभी निर्णय करने के अधिकारी हैं जब आसपास उसके पूरी बात पता हो। आगे की बात नहीं जानते, पीछे की बात नहीं जानते, बीच का शब्द निकाल लिया और आपने सत्संग में कहा था जो कराते हैं प्रभु कराते हैं, तो उसके पहले की स्थिति पढ़ो, सुनो, उसे धारण करो, तो आपको भी हृदय में आ जाएगा आप प्रभु कराते। फिर उस स्थिति में जब आओगे तो कोई अपराध बनता ही नहीं, कोई पाप बनता नहीं। जब सब जगह अपना प्रभु दिखाई दे रहा, हर समय प्रभु की स्मृति हो रही, प्रभु के सिवा कोई हमारा है नहीं, प्रभु के सिवा कोई सबसे प्यारा हमारा कोई और है ही नहीं, तो अपराध कैसे बन सकता है? जब शरीर प्यारा है तभी तो अपराध बनते हैं। जब प्रीतम प्यारे हैं तो अपराध नहीं बनता, जगत मंगल होता है उसके द्वारा। जब तक प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तब तक उसका भजन प्रयत्न होता है। समझना, अपने लोग इसी कोटि में हैं। भजन का प्रयत्न हो रहा है, रसास्वादन नहीं हो रहा। और जब रसास्वादन शुरू होता है तो प्रयत्न खत्म हो जाता है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे को चातक की तरह एक मात्र अपने आराध्य। अब वो भजन स्वरूप हो गया, अब करता नहीं रह गया, प्रयत्न नहीं हो रहा। रोम रोम और रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। इसी हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो गया। जिधर देखता है वही वृंदावन की कुंज निकुंज, वही प्रिया प्रीतम। न कोई व्यक्ति दिखाई देता, न वस्तु दिखाई देती, न स्थान दिखाई देती, फिर भी इस भाव की ऐसी महामहिमा कि वो संसारिक व्यवहार करते भी नजर आता है। ये सामर्थ्य नित्य निरंतर, एक क्षण के लिए भी संग से बिलग नहीं, फिर भी व्यवहार की चेष्टाएं चल रही। देखो आचार्य महापुरुषों को संपूर्ण वैसे ही व्यवहार चल रहा है। देखो ना गोपी जनों को संपूर्ण व्यवहार चल रहा है, और प्रेम की सबसे ऊंचाई पर बैठे हुए महापुरुष। इस मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा। अपने लोग लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दौड़ भाग, काफी आगे आ गए हैं, लेकिन पीछे जब मुड़ के देखोगे तो लगेगा जमीन पे ही वहीं हम उछल कूद रहे हैं, अभी कदम आगे। महापुरुष जन देख रहे हैं। जब तक ये विश्वास नहीं आता तब तक बेपरवाही नहीं आती। बेपरवाही नहीं आती तो कदम नहीं बढ़ते। इस मार्ग की कदम है बेपरवाही। आप न चीने न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। कैसी महामहिम स्थिति, लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, जय हरिवंश। अब न्योछावर स्वामिनी जी के
मुस्कान के ऊपर, और वो अनंत उत्साह लिए हुए दौड़ पड़ा निकुंजेश्वरी लाडली जी के चरण सेवन के लिए। अब कौन रोक सकता है? बस बात इतनी ही है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण अपनापन। बिना इस विश्वास के भक्ति रंग नहीं लाती। गोस्वामी जी कह रहे, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन जीव सपने लहन विश्राम। विश्वास किससे होता है? बात आई संपूर्ण विश्वास। विश्वास किससे होता है? बोले जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए चाहे सुविरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। अगर आप गुरु आज्ञा पे है तो उनकी दृष्टि आप में बदलेगी, उनकी दृष्टि आप में आएगी, और फिर उनकी दृष्टि से निरखि नयन हरि। अब विश्वास हो गया। निकसि कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी। कहां से? बोले नयन हरिवंश। अब उन्होंने दृष्टि दी, अब देख रहे हैं, अब विश्वास हो गया। बिना देखे कैसे विश्वास हो? बिन जाने न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास कैसे हो जाएगा? हमारा परिचय तो हो। तो बोले वो परिचय कैसे होता है? गुरु आज्ञा का पालन करने से गुरु प्रसन्न हुए और अपनी दृष्टि दे दी। तो नीरख नयन हरिवंश, क्या? निकस कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस युगल। अरे कितना महासुख, इतने लाडले। ये जो कहा जाता है ना कि करोड़ करोड़ मोक्ष न्योछावर हैं, ये ऐसे थोड़ी निकलता है। वो मोक्ष पद को ठुकरा कर बढ़े हुए महापुरुष है। अभी तो आप कुछ चंद्र सुख सामग्री को ठुकराने में हिचक रहे हो। और मोक्ष सुख का अधिकारी वो होता है जो समस्त ब्रह्मांडों का त्यागी होता है। और ये तो मोक्ष सुख को ठुकरा रहे हैं। कितना बड़ा प्रेम। अगर कह दे कि मोक्ष सुख को जानते नहीं है, तो मोक्ष सुख प्रदान करने की सामर्थ्य वाले महापुरुष बोल रहे हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि मोक्ष का परिचय नहीं। जैसे कोई कहे क्या जाने मोक्ष का परिचय नहीं। महाप्रभु तो नित्य श्री जी की सहचरी ही है, और प्रबोधानंद पाद जी तो काशी से ही आए थे। न जाने कितने लोगों को मोक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया सन्यासी बना के। और जब वृंदावन की लाडली जी के चरणारविंद का रंग चढ़ा, तो वृंदावन महिमामृत में कई जगह आया है, थुतकी कृत्य, थूक दो मोक्ष के ऊपर, ऐसा ये सुख है। लाडली जो मुस्कुराती हुई, नूपुर झनकारती हुई, प्रीतम की तरफ चितवन, और दोनों युगल। कौन है ये? बोले मोक्षाधिपति परमानंद, रसो वैशाय परम रस है। अरे उपासक के हृदय में जो सुख होता है वो मोक्ष में कहा है। तभी कहते महाप्रभु विभेम कैवल्य। मुझे तो भय लगता है, मोक्ष की बात मत करो, मुझे भय लगता है उससे। निर्भय पद है मोक्ष, निर्भय पद। और आचार्य चरण के मुझे भय लग, क्यों? मैं लाडली जी से एक सेकंड के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोक्ष की क्या बात है? यू वृंदावन सिमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। प्रभु के मिलन में देर नहीं है, हमारे विश्वास की पुष्टता होने में देरी है। विश्वास हो गया, बस बात बन गई। खंभे से निकल पड़े प्रभु, खंभे से, कुत्ते से प्रकट हो गए प्रभु। विश्वास हो जाए, भांग के सिलबट्टा से धन्ना जी ने प्रभु को, सिलपिल्ले बाई पत्थर के टुकड़े में भगवान साक्षात्कार कर लिया। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास कि ये भगवान है। देखो दृष्टि दी गुरु ने, भगवत साक्षात्कार हो गया। हम सदैव आचार्य शास्त्र और गुरु आज्ञा के अंतर्गत, पहली बात प्रभु के शरणागत होकर निरंतर भजन का प्रयास करना। दूसरी बात अन्य कोई आश्रय न होना, अनन्य चित्त होना। हमारे जीवन में अनन्यता का बहुत। तीसरी बात, जितनी भी क्रियाकलाप हैं मेरे प्रभु के द्वारा हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना। और चौथी बात, हमारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाना कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। बहुत प्यारे हमारे प्रभु हैं, यही हमारे प्रीतम हैं, और इनके सिवा हमारा कोई नहीं। आज के सत्संग का सार ये दृढ़ विश्वास कर लो
तो जो प्रभु कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन नित्य सत्वस्थो निर्द्वंदो निर्योगक्षेम आत्मवान, वो अपने आप हो जाओगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। योग क्षेम का वाहन प्यारी जो प्यारे जो करेंगे, प्यारी जो प्यारे जो हमारी आत्मा है तो आत्मावान हो जाओगे। प्यारे जो से प्यार किया है तो सारे जगत में उन्हीं की छाया उन्हीं की आभा दिखाई देगी। अपने आप निर्द्वंद हो जाओगे, अपने आप योग क्षेम की चिंता नहीं रहेगी, अपने आप सब जगह अपने प्रीतम का राज्य देखोगे, अपने आत्मस्वरूप प्रीतम को पाकर निहाल हो जाओगे, अपने आप ही ये श्लोक आ जाएगा। ये जो आज का सत्संग, इसे जीवन में केवल उतारो तो लाडली जी का प्रादुर्भाव हो जाएगा, है ना। लाडली आज धारण करो, कल हो जाएगा। जहां आप में परिपक्वता आई तो वो तो सही मानो वो तैयार हैं। अगर वो स्वीकृति ना की होती हम सबकी तो हमें ये सौभाग्य ना मिलता। बस लेट है तो हमारी तरफ से लेट है, विलंब है तो हमारी तरफ से है। अपनी तरफ से अनन्यता, शरणागति, निरंतर चिंतन, प्रभु के द्वारा प्रेरित होकर क्रियाकलाप हो रहे हैं। सबसे प्यारे प्रीतम हमारे प्रभु हैं और दृढ़ विश्वास कि हमें उनकी कृपा से प्राप्ति जरूर होगी।